Dear students, today I am going to start electric potential. This is my first lecture on electric potential. Now, the very first topic of electric potential is electric potential of a point. Electric potential of a point is defined as the work done in bringing unit positive test charge from infinity to that point. Electric potential of a point is defined as the work done in bringing unit positive test charge from infinity to that point. It is represented by capital V. It is a scalar quantity. If capital W work is to be done in bringing Q naught charge from infinity to point P, then electric potential of point P is given by W by Q naught. Its unit जो हमारे पास है W क्या है, वर्क का जूल होता है और डिनोमिनेटर में चार्ज है कूलाम, जूल पर कूलाम, और इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V सिंबल. क्लियर? एक क्वेश्चन हम इसमें वर्कआउट कर लें. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इफ 60 joule work has to be done in bringing plus 2 coulomb charge from infinity to that point. सपोज कर लेते हैं V उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W बाई Q होता है. हमारे पास W 60 है, चार्ज 2 कूलाम है, इट कम्स आउट टू बी 30 वोल्ट. ध्यान रखें यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव साइन रखा हुआ है, ना शो करे तो भी चलेगा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इफ 100 joule work has to be done 100 joule work has to be done in bringing -5 coulomb charge from infinity to that point. Therefore अगर हम इसको वर्कआउट करें, V इक्वल टू W बाई Q नॉट होता है. W की वैल्यू हमारे पास 100 जूल है, चार्ज को भाई साइन के साथ रखेंगे, ये -20 वोल्ट आ जाएगा. मींस जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम वर्कआउट करते हैं तो चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसके साइन के साथ रखते हैं. नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. अभी हमने जिसमें वर्कआउट किया, जिसमें हम चार्ज को लेके आ रहे थे. थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है ये हम समझ लें. हमें यहां से पता है एग्जाम्पल के थ्रू कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव भी हो सकता है. तो जरा हम वर्क इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सहायता से क्वेश्चन को आपको दिया. अब अगला क्वेश्चन देखिए जहां पे हम वर्क की सहायता देंगे. इफ 120 work is obtained 120 joule work is obtained in bringing a charge of magnitude 2 coulomb. Find the electric potential of the point. यहां पे हमने चार्ज का साइन नहीं बताया, हमने वर्क ऑब्टेन है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा. अगर कहीं पे हमें वर्क करना पड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज हम लेके आते हैं तो वर्क हमें मिलता है, इसलिए वर्क नेगेटिव होता है. वी आर नॉट डूइंग द वर्क. हम वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर हमें वर्क मिलेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा. इन दैट केस अगर हम पोटेंशियल की बात करें उस पॉइंट का, इक्वल टू Q वैल्यू रखेंगे -120, वर्क ऑब्टेन्ड मिला हुआ है तो इसमें हम वर्क नेगेटिव होगा, इक्वल टू -60 जूल. Now coming to next topic. यहां पे हम एक बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक अगर वर्क हमें मिला है तो नेगेटिव वर्क होगा, अगर वर्क हमें करना पड़ता है पॉजिटिव वर्क होगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. Electric potential of a point
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज कर लें मेरे पास पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ये है, इसकी वजह से ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई हैव टू फाइंड आउट। हमने क्या कहा कि अगर इंफिनिटी से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, को पी पॉइंट तक लाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, देन इन दैट केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज गिवन बाय W by Q नॉट। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब हमें वर्क निकालना है, इसके डेरिवेशन में वर्क कैसे निकालेंगे समझ लें। ये Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। हमने यहां से X डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज Q नॉट जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा को सपोज किया। इस पर ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है एक बाहर की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, हमें इसको इधर लेके आना है। सपोज करें x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज था, इस डायरेक्शन में dx डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोड्यूस किया। अब एक बात समझने की जरूरत है कि अगर फोर्स इस चार्ज पे कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में दूर की तरफ वर्क कर रहा है, तो वो चार्ज इधर कैसे आएगा? तो दिस इज नॉट द फोर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे नीचे की तरफ काम करता है, उसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा सकता। अगर उस किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की तरफ लाना होगा, तो मुझे वर्क करना होगा, तो मुझे फोर्स ऊपर की तरफ लगाना होगा। व्हाट इट मींस दैट कि मुझे एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करना होगा। हमने यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया, या इसको हम Fq मान लें, क्योंकि हम इस चार्ज को धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी नॉट गोइंग टू चेंज, जो टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ सेम रहेगी, इससे रिजल्टेंट फोर्स या एक्सीलरेटर मोशन नहीं करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, रिजल्टेंट फोर्स इस पे जीरो वर्कआउट करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे F, वो Fq के बराबर मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, और ये जो फोर्स होगा K कैपिटल Q Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, पहला मेथड यहां पे चल रहा है जो आपको सुटेबल लगे, दोनों अगर आपको समझ में आ जाए वो ज्यादा अच्छा है। जो वर्क डन है इस dx डिस्प्लेसमेंट में, हमने सपोज किया कि जो कैपिटल F फोर्स है वो dw वर्क करता है, dw वर्क करता है, तो dw इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F डॉट dx। यहां से मेरे पास इसे लिखेंगे तो ये F ही रहेगा, ये माइनस dx, डिस्प्लेसमेंट माइनस dx रहेगा, dx वर्क वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल जीरो रहेगा, हम यहाँ पे cos जीरो लिखेंगे। अब हम यह समझ लें कि माइनस dx क्यों आया है। सबसे पहले जब Q नॉट चार्ज यहां पे था, d इस लोकेशन पे था, यहां पे इस पॉइंट पे था, तो डिस्टेंस कितनी थी x, इस Q चार्ज से डिस्टेंस कितनी थी यहाँ की x, और जब ये चार्ज यहां से यहां तक रह गया, यहां तक आ गया, यानी dx इधर, तो फाइनल पोजीशन कितनी हो गई x माइनस dx। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस dx आएगा, इसलिए माइनस dx यहां पे मैंने लिया हुआ है, और इट कम्स आउट टू बी माइनस k कैपिटल Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। dx. Therefore, net work done in bringing the charge from infinity to point capital P. तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को, जीरो से लेके dw तक इसका इंटीग्रेशन लिमिट आएगी, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, वैल्यू पुट करें, कैपिटल K कैपिटल Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। इनिशियली कहां पे था? इंफिनिटी पे, फाइनली कहां पे आ गया? r डिस्टेंस पे आ गया। ये माइनस साइन इसके साथ,
इजिकल टू माइनस के बाहर, क्यू बाहर, स्मॉल क्यू नॉट बाहर, इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट टू स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इनफाइनाइट टू आर। Therefore, W is equal to माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट, यहां पे रखा माइनस 1 अपॉन आर अपर लिमिट रखा एक्सीएम पे, माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट रखा। इसको जब हम वर्कआउट करेंगे देन वी विल गेट दैट W is equal to के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर। H हमें पता है Vp इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। इस एक्सप्रेशन को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, कैपिटल के कैपिटल क्यू बाई आर आ जाएगा। दिस इज द केस नाउ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मेथड ऑफ दिस फॉर्मूला डेरिवेशन। सेकंड मेथड में कुछ चीजें मैं पहले आपको बता दूं, आपको उसको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है इस बात को समझ लें। अगर मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ पे है जो mkg का है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ग्राउंड तक पुल करता है, h हाइट पे है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करता है, mgh वर्क करता है। यहां से अगर हम इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाएं h हाइट तक, इस ब्लॉक को यहां से इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन यहां तक ले जाएं, तो भी हमें इतना ही वर्क mgh वर्क ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि इसको यहां से यहां तक ले जाने में व्हाट वर्क आई हैव टू डू, मैं पहले इसको कैलकुलेट आउट कर लूं और जितना वर्क आ जाए उतना ही वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दिया हुआ है वो इस कंसेप्ट पे दिया हुआ है। वहां पे एंगल 180 डिग्री नहीं होता, कहीं नहीं होता भाई साहब, गलत है टोटली डेरिवेशन वो। तो यहां पे हम देखें हम उसको कैसे वर्कआउट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज क्या है, यहां से इस पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे निकालना है। मैंने क्यू नॉट चार्ज को यहां पे रखा और मैं यहां पे कैलकुलेट आउट करूं कि इंफिनिटी तक ले जाने में कैपिटल क्यू चार्ज कितना वर्क करेगा, उतना ही वर्क क्यू नॉट चार्ज पर हमें करना पड़ेगा इनफाइनाइट पोजीशन से यहां तक लाने में कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वहां पे आपके पास जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है x डिस्टेंस पे, वहां r की टर्म्स में दिया हुआ है, यहां पे जब चार्ज ये रखा हुआ है Q नॉट चार्ज, ये दो चार्ज नहीं है, ये हटा देता हूं, ये चार्ज यहां पे जब रखा हुआ था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये वर्क लगा रहा था वो इस डायरेक्शन में लगा रहा था। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था कैपिटल के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर के बराबर था। अब इसने कैपिटल क्यू चार्ज ने इसको यहां से यहां तक ले जाने में ये डिस्टेंस dx है, कितना वर्क किया, dw वर्क किया। तो dw को हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा f इंटू वेक्टर f इंटू dx वेक्टर। f कितना है, कैपिटल के f dx cos 0, यहां 0 आ जाएगा। 180 यहां पे किसी भी हालत में नहीं आ सकता, वट एवर मेथड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट इज टोटली रॉन्ग मेथड। नाउ f इक्वल टू कैपिटल के q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx cos 01। भाई पहले डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक, जो कि x डिस्टेंस था। भाई पहले डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक था, x डिस्टेंस था। फाइनल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक x प्लस dx हो जाएगा। तो x प्लस dx में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो dx आएगा, पॉजिटिव आएगा। dw इक्वल टू, और हम ये बात लिख सकते हैं देयरफॉर नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां लिखो k कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। पहले किस पोजीशन पे था, r डिस्टेंस पे थे, फाइनल पोजीशन कितनी है, इनफाइनाइट पे पहुंच गया। ये कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू नॉट चार्ज को जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना करेगा वो हमने निकाल लिया। देन दिस कम्स आउट टू बी w इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा और ये r से इनफाइनाइट तक जाएगा।
यहां पे वैल्यू रखें -1/इनफाइनाइट -1/r. This is the case. In this case, therefore, W can be written as K capital Q naught into -0 plus 1/r. It comes out to be K capital Q naught by r. तो इतना ही वर्क हमें भी करना पड़ेगा. Therefore, the work done in bringing Q naught charge from infinity to point P against the electric force of point charge capital Q is equal to K capital Q naught by R. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P is given by W by Q naught, which comes out to be capital K capital Q by small r. This is the formula. इसके अलावा कोई और मेथड है तो जनरली जो मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं जहां पे एंगल अगर वहां पे 180 डिग्री दिया जा रहा है, दैट इज टोटली रॉन्ग मेथड. टोटली रॉन्ग है. ब्लाइंडली बेटा आप खुद सोचिए, फोर्स उधर लग रहा है और आप इधर डिस्प्लेस करो, संभव नहीं, वो संभव ही नहीं. क्लियर? नाउ कमिंग टू सम क्वेश्चंस ओवर इट. क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट. Find the electric potential of a point due to a charge of plus 10 microcoulomb at a point at distance 3 meter. तो सॉल्यूशन में इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 10 की पावर -5 कूलम. आर इतना ही रहेगा. V इक्वल टू हमें पता है K Q बाई स्मॉल r होता है इक्वल टू 9 × 10⁹ into capital Q 10⁻⁵ upon R 3 3 जा 9 3 into 10⁴ वोल्ट. ये पॉजिटिव आया. नेक्स्ट इसमें से अगला क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? Electric potential of a point is positive. What do you understand by that? What I understand, what we understand is simply if the electric potential of any point is positive, then we have to work in bringing positive charge, and work we will get if we are going to bring a negative charge. Simple, this is the meaning. Now, coming to next question. Find the electric potential of a point. Find the electric potential of a point due to a charge minus 10⁻⁴ coulomb when separation of the charge from the point is 10 meter. तो क्यों ये हो जाएगा, R इतना हो जाएगा. V इक्वल टू वर्कआउट करेंगे KQ बाई R इक्वल टू 9 × 10⁹ K की वैल्यू, Q की वैल्यू -10 की पावर -4. चार्ज को साइन के साथ रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, एंड R 10. इट कम्स आउट टू बी 9 × 10⁻⁹ 9 -4 -5 4 आ जाएगा वोल्ट. ये कैसा आया पोटेंशियल? निगेटिव आया. निगेटिव पोटेंशियल आया, इसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट तक लेके आऊं जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आया हुआ है, तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क मुझे मिलेगा. जबकि नेगेटिव चार्ज को लेके आऊंगा तो वर्क मुझे करना होगा. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट कंसेप्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम in electric potential. Superposition theorem. This theorem states that the electric potential of a point due to a number of other charges is equal to the algebraic sum of electric potential produced by individual charges at that point.
मीन्स क्या है कहने का, मेरे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ऐसे करते करते दिस इज द Qn चार्ज। मैं इस पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, Q1 की वजह से यहाँ का पोटेंशियल V1, Q2 की वजह से यहाँ का V2, और इस प्रकार से Qn की वजह से यहाँ का पोटेंशियल Vn है। देन नेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, और we can say V is equal to sigma vi I is equal to 1 to n। इन दिस फॉर्मेट हमें लिखना आना चाहिए। नाउ अगर यहां से मेरी इसका डिस्टेंस r1 हो, ये r2 हो, ये सभी पॉइंट चार्जेज हो, ऐसे इस प्रकार से इसका डिस्टेंस rn हो, देन व्हाट वी कैन से, नोट करके यहां पे हम लिख लें V is equal to V1 plus V2 plus dot 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 plus Vn, KQ1 by R1 KQ2 by R2 plus dot 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 plus KQn by Rn। Now इसको अगर हम आगे और वर्कआउट करें तो हम कह सकते हैं, और V इक्वल टू K सिग्मा QI by RI, I इक्वल टू 1 to n। इफ इसमें A पार्ट देख लें, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू सभी इक्वल डिस्टेंस पे हो Rn, और ये सभी इक्वल डिस्टेंस R के इक्वल हो, देन V इक्वल टू K सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI by R। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है उसको हम देखें, यहाँ पे R भी बाहर आ जाए क्योंकि R कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सिग्मा QI, इस बात का ध्यान रखें। बी पार्ट में अगर हम देखें चार्ज इक्वल हो तब क्या होता है, पार्ट बी में देखें, इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Qn, सपोज कर लें ये Q के बराबर है, देयरफॉर V इक्वल टू K, इसलिए Q बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन I इक्वल टू 1 to n। ये सिंप्लीफिकेशन है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट, सिंपली इसको वर्कआउट किया जा सकता है। नाउ इस पे क्वेश्चन कुछ हम वर्कआउट कर लें, कुछ एग्जाम्पल कर लें जो सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड होंगे। एग्जाम्पल सपोज कर लें मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 रखा हुआ है मिड पॉइंट पे, इनके बीच की डिस्टेंस R है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी हैव टू फाइंड आउट, ये R/2 डिस्टेंस पे होगा। टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 हो जाएगा, V1 Q1 की वजह से, V2 Q2 की वजह से। V1 को लिख सकते हैं KQ1, इसका डिस्टेंस R/2 होगा, V2 को लिख सकते हैं KQ2, इसका डिस्टेंस अगेन R/2 होगा। सिंपली यहाँ पे हम काम करें तो 2K अपॉन R ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हाफ हो गई है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो चार्ज का समेशन करेंगे तो यही चीज आएगी। इस थ्योरम से भी, पिछला जो हमने स्टडी किया उससे भी हम इसको वर्कआउट कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, टू पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q आर kept at the two vertices of equilateral triangle of side small r, find the electric potential of third vertex। भाई देखो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए ना, तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू K बाई R सिग्मा यानी Q प्लस Q 2KQ बाई R। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, अगर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में चार्ज माइनस Q रखा होता तो क्वेश्चन ये था कि टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड Q एंड माइनस Q आर केप्ट
at two vertices of an equilateral triangle of side small r, find the electric potential of third vertex। उसको वर्कआउट करते Q1 की यहाँ पे Q रख देते, Q2 यहाँ पे माइनस Q, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आंसर 0 आ गया, 0 वोल्ट। नाउ कमिंग टू ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें दिए जा सकते हैं। जैसे सपोज करें कि क्वेश्चन और हम वर्कआउट करते हैं, एक क्वेश्चन और वर्कआउट करते हैं। 6 point charges of same magnitude small q are kept at 6 vertices of an hexagon of same side and same internal angle, find the electric potential of its center। मतलब जब ये सेम साइड और सेम इंटरनल एंगल को, तो इसको रेगुलर पॉलीगन भी या हेक्सागन भी बोला जा सकता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ये होगा कुछ इस प्रकार से, Q Q Q Q Q Q, ये 6 की 6 साइड से इक्वल है, इंटरनल एंगल भी इक्वल है, इस साइड को R मान लिया। यहां से हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। हमें पता है सभी वर्टेक्स इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और ये इक्वल डिस्टेंस स्मॉल r होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर देखें तो K/R, सबका सम करेंगे तो 6Q आ जाएगा, 6KQ/R। एक बात और, जब कभी हमारे पास एक ऑप्शन हो कि हम दो ऑप्शन हो, एक तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की सहायता से वर्कआउट कर सकते हैं और एक वर्कआउट कर सकते हैं, मींस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कहीं पे वर्क निकालना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वर्क को कैलकुलेट आउट करना हो और मेरे पास फोर्स और पोटेंशियल दो फील्ड अवेलेबल हो, इन ये दोनों की नॉलेज है, तो मैं किसको फॉलो करूंगा? एनर्जी कंसेप्ट पहले, फोर्स कंसेप्ट बाद में, क्योंकि दैट विल टेक मोर टाइम इन सॉल्विंग आउट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Four identical charge, each of magnitude plus q, and other four identical charge, each of magnitude minus q, are kept at the vertices of a cuboid of same side। और I say cube, किसी वर्टेक्स क्यूब के वर्टेक्स पे 8 चार्ज रखे हुए हैं, जिसमें से 4 सबका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है और बाकी का 4 सबका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है। उसके सेंटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इसको आप वर्कआउट करिएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सेंटर से सभी वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे? हमें चार्जेस का सम निकालना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का सम +4Q आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का सम -4Q आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल विल बिकम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, capital Q charge is kept at origin, find the electric potential of a point whose coordinates are x, y, z। हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी √x² + y² + z²। 11th में आप इतना स्टडी कर चुके हो 3D के अंदर। अगर इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो V = KQ/R जो हम लिखेंगे वो √x² + y² + z² हो जाएगा। Now the next question, next question next question, a charge of magnitude +10 microcoulomb is kept at origin, find electric potential of a point 2 meter, 0, 0 point A सपोज कर लें and 0,2 मीटर, 0 इसको B पॉइंट मान लें। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B। अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालें तो ये 2 मीटर आ जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालें 2 मीटर आ जाएगी। ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें वर्कआउट करना है, K/r, K 9 × 9, Q हमारे पास 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, 10⁻⁵ कूलम हो जाएगा और R जो हमारे पास है 2 हो जाएगा।
इट कम्स आउट टू बी 4.5 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। ये पॉजिटिव आया है, इतना ही पोटेंशियल बी पॉइंट का भी आ जाएगा, बी पॉइंट का भी आ जाएगा। मीन्स अगर वी ए और वी बी को हम फाइंड आउट करना चाहते, वी बी माइनस वी ए, तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। इस कंसेप्ट का यूज हम आगे करेंगे, जो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने यहां पे स्टडी किया हुआ है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम यहां पे कह सकते हैं इसे कि अगर हमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है, और मुझे अगर वी बी माइनस वी ए निकालना है इक्वल टू व्हाट, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ए, क्योंकि वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो ए से बी तक हम जाएंगे और हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम इस बात को ध्यान में रखकर डिफाइन करेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing unit positive test charge, in bringing unit positive test charge from initial to final point. If suppose W work we have to done in bringing or in moving a small q naught charge from point A to point B, then V minus VA is equal to W by q naught. This is the formula you are getting there. Means इसका क्या हो गया उसको हम समझेंगे। इसको हम दूसरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, W इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस बी ए। मीन्स क्या होगा कि अगर मुझे किसी चार्ज क्यू नॉट को ए से बी पॉइंट तक ले जाना हो, किसी चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट जो कि इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट तक जो कि फाइनल पॉइंट तक ले जाना हो, तो वर्क डन कितना होगा, इतना होगा। हम क्या करेंगे, किस चार्ज को मूव कर रहे हैं, ये मूविंग चार्ज है, जिसको मूव करने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसको वर्कआउट करना है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास दो पॉइंट है, हम ए पॉइंट का पोटेंशियल बाकी के सभी चार्जेस की वजह से निकाल लेंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल बाकी के सभी चार्जेस की वजह से निकाल लेंगे। बाकी के सभी चार्जेस भी क्यू नॉट चार्ज नहीं होगा, बाकी के सभी चार्जेस से निकाल लेंगे, और उसके बाद जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई इस पोटेंशियल डिफरेंस से कर देंगे, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन देखना, ए चार्ज of magnitude plus 6 microcoulomb, of magnitude plus 6 microcoulomb, it moved from point A at potential 50 volt to point B at potential 70 volt. Find the work done. तो हमारे पास A से B तक ले जा रहे हैं ना हम, तो हमारे पास W इक्वल टू आ जाएगा, किस चार्ज को मूव करा रहे हैं, Q नॉट चार्ज को, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 6 माइक्रोकूलम, बी 70 माइनस 50 दैट इज 20, 120 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल, या इसी को लिखिए 1.0.12 मिली जूल। बेस्ट तरीका है, कहीं पे भी इस बात को फॉलो करना, यूज करना हो हम कर सकते हैं, और हम इसी को लेके वर्कआउट करेंगे, बाकी और कोई काम नहीं करेंगे यहां पे। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज कर लें ये कोई सर्किल है, कंडक्टर नहीं है, ये सर्किल है, इट इज नॉट कंडक्टिंग। यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज पॉइंट ए पर है, क्यू चार्ज क्यू नॉट कह लें, इसे हम पॉइंट बी पे ले जाते। तो सपोज करो हमें W1 वर्क करना पड़ता है, ए से दूसरे इसी चार्ज को एक बार सी पॉइंट पर ले जाते हैं। सपोज करो W2 वर्क करना पड़ता है, डी पे ले जाते हैं। सपोज करो W3 वर्क करना पड़ता है। पहली बात, W1, W2, W3 को वी हैव टू फाइंड आउट एंड to get the relation which one more which is less than। यहां पे देखिए, अगर हम रेडियस को r सपोज कर लें
तो हमारे पास VA, VB, VC और VD सभी इक्वल आ जाएंगे K कैपिटल Q बाई स्मॉल r। W1 अगर हम निकालना चाहें तो किस चार्ज को मूव करें? Q0 को। VB माइनस VA, VB और VA इक्वल है KQ बाई R के, तो ये 0 आ जाएगा। इतना ही W2 भी आ जाएगा, W3 भी आ जाएगा, W4 भी आ जाएगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये चीज पे ध्यान हो। ये कई बार जैसे नीट के एग्जाम होते हैं या जेईई मेंस का एग्जाम होता है, वहां पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखते ही हम वर्कआउट कर लेते हैं, ये हमारा टाइम बचाता है। ऐसे ही बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो देखते ही हमें आंसर मिल जाता है। एक ही क्वेश्चन कई फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ये एक फॉर्मेट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, relation between electric field and potential difference. Relation between electric field and electric potential difference. अब हमारे पास रिलेशन को स्टैब्लिश करने के हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन सपोज कर लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि ये यूनिफॉर्म है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिस पर एक मैंने Q0 टेस्ट चार्ज को रखा, इस पर फोर्स इधर वर्क करेगा और इसको हम Q0, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो Q0 E के बराबर फोर्स वर्क करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ले जाएं, हम पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तभी हमें वर्क करना पड़ेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, क्योंकि हमें वहां पर वर्क नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर लेती है, हमें नहीं वर्क करना पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट से ये पॉइंट को बी मान लिया, ए से बी तक ये डिस्प्लेसमेंट dx है, और इस चार्ज को हम यहां से यहां तक ले जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल। ठीक, यहां पे क्योंकि चार्ज को धीरे धीरे ले जा रहा है, तो F एक्सटर्नल जो होगा मैग्नीट्यूड में F के इक्वल होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 पे फोर्स लगा रही होगी, Q0 E के बराबर। और जो हमें dx डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करना पड़ेगा, dw, दैट इज गिवन बाय वेक्टर F एक्सटर्नल डॉट dx इक्वल टू, हम क्या करते हैं, जो dx है किसी पॉइंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पॉइंट पर कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ना, तो इसके इधर जाइए तो कहीं पे कोई ना कोई ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट होता है, वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करते हैं। और जब ये यानी कि इनिशियली अगर x डिस्टेंस पे है तो फाइनली x माइनस dx डिस्टेंस पे होगा, जैसा कि हमने वहां पे देखा था। क्योंकि इस कंसेप्ट से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते, वर्कआउट नहीं कराते, ये कंसेप्ट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि कहाँ पे माइनस लेना है, कहाँ पे प्लस लेना है। ऐसे क्वेश्चन को हम आगे वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि इस कंसेप्ट पे जानने के बाद वहां पे हमें क्या आसानी मिलती है। तो हमारे पास जो dw हो जाएगा, dw इक्वल टू f की जगह पे लिखेंगे fe एक्सटर्नल माइनस dx cos 0 इक्वल टू Q0 E माइनस dx dw, और we can say dw upon Q0 इक्वल टू माइनस E dx, वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, इस चीज को dv इक्वल टू माइनस E dx। इसमें इस बात को ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में व्हाटएवर डिस्प्लेसमेंट वी आर गोइंग टू टेक, उस डिस्प्लेसमेंट को हमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव लेना, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। Therefore, हम कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, और यहां से चलें टोटल v निकालें, इंटीग्रेट करें dv को, तो हम माइनस E dx करना पड़ेगा। ठीक, हमारे पास यहां से पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे पॉइंट A आएगा, ये B आएगा, इसको इंटीग्रेट करके वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हमारे पास आ जाएगा, और
वी बी माइनस बी ए टू बी ई डी एक्स। ये मेरे पास दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन इस बात को एज्यूम करके दिए गए हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग है या केवल जेड एक्सिस के लॉन्ग है, कोई दो डायरेक्शन नहीं है, यानी कि एक साथ किसी प्लेन में नहीं है, एक ही लाइन के लॉन्ग है। प्लेन के अलॉन्ग भी हो सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोट करके हम लिख लेंगे, नोट करके हम लिख लेंगे। नोट करिए, डेल ऑपरेटर, DEL OPERATOR, डेल ऑपरेटर। ये एक स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड से रिलेट करता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करता है, अगर दोनों आपस में रिलेट होती हो तो यहां पे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डेल वेक्टर ऑपरेटर है ये V, इसको हम लिखते हैं माइनस डेल V, माइनस इसको एक्सपेंड करें तो हम लिखते हैं डेवर V अपॉन डेवर X I कैप प्लस डेवर V अपॉन डेवर Z J कैप प्लस डेवर V अपॉन डेवर Y आएगा यहाँ पे Z K कैप। ये क्वेश्चन हम वर्कआउट कर लें। यहां डेवर क्या है, डेवर V बाई डेवर, सिंपल डिफरेंशिएशन है। यहां पे जो V है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y z को कांस्टेंट मान लेंगे। ऐसे यहां पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x z को कांस्टेंट मान लेंगे, यहां पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे, y z x और y को कांस्टेंट मान लेंगे। क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए प्लेस इज गिवन बाय V इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर यूज करेंगे, डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, डेल V बाई डेल Y J कैप प्लस डेल V डेवर Z K कैप। ये सभी डेवर कहलाते हैं, डेवर DEVUR। अब इसको हम वर्कआउट करें और वेक्टर E इक्वल टू माइनस, यहां पे देखें जब हम डेवर V बाई डेवर X करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, Y बचेगा, यहाँ X नहीं है, कांस्टेंट है, पूरा 0 बचेगा और यहाँ पे केवल Z बचेगा, I कैप आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे पार्ट को करेंगे तो यहाँ पे Y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये X प्लस Z आ जाएगा, J कैप प्लस X प्लस Y K कैप आ जाएगा। इसको हम अगर हम फाइनली एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचे, फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंचे तो ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करके सभी माइनस साइन किया जाएंगे। ये एससी वर्मा का अनसॉल्व क्वेश्चन है। आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद एससी वर्मा को वर्कआउट कर सकते हैं और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और जिस प्रकार की प्रॉब्लम होगी अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411919872। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, उन्हीं लोगों को सहायता मिलेगी जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जो सब्सक्राइब कर चुके होंगे। व्हाट्सएप नंबर से रेगुलरली उनको सहायता मिलेगी, लेकिन जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे सहायता उनको ही मिलेगी, लेकिन पहला मेरा जो ड्यूटी होगी उन लोगों के लिए होगी जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। ठीक, गुड डे।